ये लड़का सच में बहुत टैलेंटेड है। उसने ऐसा आश्रय बनाया है जो 10 तीव्रता के भूकंप को भी सह सकता है। हजारों पत्थरों से बना यह आश्रय अंदर से विशाल और शानदार है, और क्योंकि यह पहाड़ के अंदर गहराई में है, एक साधारण जाल लगातार भोजन उपलब्ध करा सकता है, जिससे लोग यहाँ हमेशा रह सकते हैं। हमारे सामने जो व्यक्ति पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहा था, उसका नाम रायन है। 20 साल शहर में काम करने के बाद भी घर बनाने की क्षमता न होने पर वह अकेला जंगल में आ गया, अपना आश्रय बनाने के इरादे से। यह पत्थर की दीवार उसे एक उत्तम स्थान लगी, इसलिए रायन ने तुरंत आसपास का मलबा साफ किया, जिससे पत्थर की असली शक्ल दिखाई दी। फिर उसने कुछ डालियां जुटाकर बड़ी आग जलाने की तैयारी की। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें पत्थर गर्म होने पर फैलते हैं और ठंडे होते ही टूट जाते हैं। आधे घंटे तक जलाने के बाद उसने पानी डालकर ठंडा किया। आग में पके पत्थर रायन के लिए तोड़ना आसान हो गया था। अब वह इस जगह को और अधिक विशाल बनाने की योजना कर रहा था। रायन की लगातार मेहनत से आखिरकार उसने पत्थर की दीवार को अपने कल्पना के अनुसार आकार दे दिया। साफ किए गए पत्थरों को उसने एक तरफ रख दिया। अब वह औपचारिक रूप से आश्रय बनाना शुरू कर सकता था। सौभाग्य से धारा में बहुत से चिकने पत्थर थे जो निर्माण सामग्री के रूप में काम कर सकते थे। फिर वह पास की झाड़ियों में गया और एक अवांछित दीमक का घोंसला देखा। उसने बिना झिझक उसे अपने बैग में भर लिया। रायन ने उनसे मिट्टी तैयार करने की योजना बनाई। उसने बस उचित मात्रा में साफ पानी डाला और हिलाया। इसके बाद आपके पास अच्छी मिट्टी की पर्याप्त मात्रा हो जाएगी। इस तरह आप मिट्टी और पत्थर को परत दर परत लगा सकते हैं ताकि पत्थर की दीवार कभी न गिरे। रायन ने एक अलाव बनाने की योजना भी बनाई। वह आग जलाने की जगह बनाने के लिए मिट्टी और पत्थर का उपयोग करता रहा। अलाव का निर्माण बिजली की गति से पूरा हो गया। रायन ने फिर और लकड़ी जुटाई और उन्हें आपस में जोड़ा। जोड़ों को कीलों से मजबूत करना जरूरी था। एक बार पूरा होने पर इसे छत पर लगाया जा सकता था। अब बस एक एक कर लकड़ी को बांधना बाकी था। यह काम ताकतवर रायन के लिए आसान था। उसने चिमनी के लिए एक छोटा सा खुला हिस्सा भी छोड़ा। चिमनी कैसे बनानी है, इसकी योजना रायन के पास पहले से थी। उसने बस एक बांस की नली ली, अंदर का मलबा साफ किया और उसे छत में बने छेद में डाल दिया। धुएं के रिसाव को रोकने और कार्बन मोनोऑक्साइड से बचने के लिए उसने नीचे के हिस्से को मिट्टी से सील कर दिया। बची हुई मिट्टी को रायन ने व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने उसे छत पर लगा दिया। ढकने पर बारिश का पानी अंदर नहीं आ सकता था। यह सब होने के बाद चिमनी से धुआं निकलने की जांच करने और मिट्टी को जल्दी सूखाने के लिए रायन ने अलाव जला दिया। इसके बाद उसने पत्थर और मिट्टी से बिस्तर का ढांचा तैयार किया और अंदर की जगह को मिट्टी से भर दिया। फिर चिकने सपाट पत्थर के स्लैब रख दिए। इस तरह जंगल में एक आरामदायक पत्थर का बिस्तर तैयार हो गया। उसी तरीके से रायन ने फर्श को भी पत्थरों से सजाया। 2.5 घंटे बाद रायन ने घर को अंदर और बाहर से पूरी तरह तैयार कर दिया। फिर वह ढेर सारा बांस लेकर आया। कुछ पट्टियां काटी और कुछ में छेद किए। इस तरह बिना कील के भी ढांचा बहुत मजबूत हो गया। बांस की पट्टियों को फिट करके उसने एक मजबूत बांस का दरवाजा बनाया। रायन ने जमीन में एक लकड़ी गाड़ी, उसे पत्थरों से सजाया, ऊपर मिट्टी चढ़ाई और अंत में एक पत्थर की पटिया रख दी। यही तरीका अपनाकर रायन ने एक कुर्सी भी बनाई जिस पर वह खाना खा सकता था और आराम कर सकता था। आसमान जल्दी अंधेरा हो गया। व्यस्त दिन के बाद रायन धारा के किनारे पहुंचा, जहां बहुत सी छोटी मछलियां और झींगे थे। फिर वह उन्हें आश्रय में लाकर अलाव पर सेंकने लगा। दोनों तरफ सुनहरा भूरा होने पर वे खाने के लिए तैयार हो गई।